14 नवंबर 2024 गुजरात वापी रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा यह शख्स एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है जिसने बीते कुछ दिनों में भारत के कई सारे राज्यों में कई सारे मर्डर्स किए हैं। इस सीरियल किलर की कहानी किसी क्राइम थ्रिल मूवी के सीरियल किलर से कम नहीं है, बिकॉज इसके मर्डर करने का पैटर्न हर बार सेम ही होता था और कुछ यही कारण थे कि हर बार पुलिस इसे पकड़ने में नाकाम होती थी। इसके क्राइम करने के बाद पुलिस को विक्टिम तो मिलता था, लेकिन इस क्रिमिनल का एक सुराग तक नहीं मिलता था और इन सभी क्राइम्स को लेकर पुलिस के पास कई सारे सवाल होते थे, लेकिन उन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक ही होता था। राहुल करमवीर जाट उर्फ भोलू जवान से लेकर बुजुर्ग तक किसी को नहीं छोड़ा। इस सीरियल किलर की क्राइम हिस्ट्री ने पुलिस को भी चौंका दिया है। शकल और नाम से दिख रहे इस भोलू ने एक सीरियल किलर की तरह इन सभी क्राइम करने के पकड़ जाने के बाद जब गुजरात पुलिस को अपने इन सभी क्राइम्स के बारे में बताया, लिटरली उन सभी क्राइम को सुनकर गुजरात पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल इसका क्राइम करने का पैटर्न हमेशा से सेम ही होता था। यह क्रिमिनल ज्यादातर डिसेबल्ड लोगों को ही अपना टारगेट बनाता था, बिकॉज ये क्रिमिनल खुद भी एक पैर से हैंडीकैप था और इसने अपनी लाइफ में जितने भी क्राइम्स किए वो हमेशा ट्रेन के उन कोच में किए जो कोच डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्व होते हैं, क्योंकि यह खुद भी फिजिकली ठीक ना होने के कारण उन्हीं कोच में आसानी से चढ़ जाता था और कोच में बैठने के बाद जो महिला अकेली रह जाती थी यह उसी महिला को अपना टारगेट बनाता था। यह सबसे पहले उस महिला के साथ दुष्कर्म करता और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर देता और कुछ इसी तरह से यह क्रिमिनल एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा था और हर बार की तरह हमेशा यह पुलिस से बच जाता था और इसीलिए इसके क्राइम करने का कॉन्फिडेंस अब और भी बढ़ गया था और इसी के चलते इसने अपने क्राइम करने का पैटर्न चेंज ही कर दिया। अब इसने जो आखिरी क्राइम किया वो ना तो किसी ट्रेन के कोच में किया था और ना ही किसी रेलवे स्टेशन पर किया था। यह क्राइम उसने गुजरात के उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर किया और यही शायद से राहुल का यह एक आखिरी क्राइम था जिस वजह से वह गुजरात पुलिस के हाथ लग गया। वेलकम टू ए केस बुक। माय नेम इज अजय और आप लोग देख रहे हो गुजरात वलसाड़ क्राइम केस की वजह। 14 नवंबर 2024 गुजरात के वलसाड़ में रहने वाली खुशी सुबह के करीब 7 बजे हर रोज की तरह मेडिकल कॉलेज के लिए पढ़ाई करने के लिए निकली थी, लेकिन वो आज दोपहर तक भी अपने घर पर नहीं आई थी। कुछ समय के लिए खुशी के परिवार को यही लगा कि शायद एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुकी होगी या फिर किसी फ्रेंड के पास काम के लिए चली गई होगी। इवन शाम हो जाती है लेकिन खुशी अपने घर पर वापस नहीं आती है और शाम होने पर घबराई हुई हालत में जब खुशी की माँ अपनी बेटी खुशी के पास कॉल करती हैं तो वह नंबर अभी स्विच ऑफ जाता है। अपनी बेटी का फोन स्विच ऑफ जाने की वजह से खुशी की माँ खुशी के एक कजन को फोन लगाती हैं और पूछती हैं कि खुशी कॉलेज के लिए गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। तो उस पर जो खुशी की कजन फ्रेंड थी उसका रिप्लाई आता है कि हाँ, मेरी दोपहर के समय खुशी से बात हुई थी, उसके पास से किसी आदमी की आवाज आ रही थी और उसके बाद वह फोन कट हो जाता है। अब खुशी के परिवार के अंदर एक मातम सा छा जाता है, बिकॉज उनकी बेटी सुबह से लापता है। अब इसीलिए खुशी की फैमिली वाले खुशी को इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और इधर खुशी के पिताजी अपनी बेटी खुशी की मिसिंग कंप्लेंट गुजरात के उदयवाड़ा थाने में कर देते हैं। अब परिवार के साथ साथ गुजरात पुलिस भी खुशी को ढूंढने लगती है और कई घंटे ढूंढने के बाद उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर उन्हें एक सैंडल पड़ी मिलती है और सैंडल को देख पुलिस जब थोड़ा सा आगे जाकर देखती है तो वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी थी और उस बॉडी को देख जब पुलिस खुशी के परिवार को कॉल करती है और उस बॉडी की शिनाख्त के लिए जब खुशी के परिवार को बुलाया जाता है तो खुशी के परिवार वाले जैसे ही उस बॉडी को देखते हैं मानो उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई हो, क्योंकि वो बॉडी किसी और की नहीं उनकी अपनी बेटी खुशी की ही थी। और उसी बॉडी से कुछ दूर पुलिस को एक काला बैग और एक शर्ट मिलती है और उस बैग के अंदर एक चार्जर और कुछ कपड़े वगैरह रखे थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि यह बैग किसी ट्रेवलर का है, यानी कि जिसने भी इस क्राइम को अंजाम दिया है वह पक्का बस या ट्रेन से कहीं ट्रेवल कर जा रहा होगा। एविडेंस के तौर पर एक बैग और शर्ट से पुलिस के लिए इस क्रिमिनल को पकड़ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। इसीलिए गुजरात पुलिस ने उसी समय गुजरात के लगभग 5000 से ज्यादा कैमरास की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन वह क्रिमिनल कहीं नहीं मिला। अभी गुजरात पुलिस इस क्राइम की सूचना आसपास के लगने वाले
कोतवाली, थाना हर जगह दे देती है, जहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस और हर एक रेलवे कर्मचारी को दे दी जाती है। अब बीते 2-4 दिन बाद ही गुजरात पुलिस को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से एक लोको पायलट की कॉल आती है, जिसमें वो बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन गुजरात पुलिस ने उन्हें दी थी, सेम वही शर्ट में वही बैग टांगे एक शख्स गुजरात वापी रेलवे स्टेशन पर जाने वाली ट्रेन में चढ़ता देखा गया है। और इसी के साथ साथ गुजरात लोकल पुलिस और जीआरपी पुलिस तुरंत ही गुजरात के वापी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और ट्रेन के रुकते ही उस इंसान को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करती है तो वह आदमी जो अपने बारे में बताता है, वह सब सुनकर गुजरात पुलिस के होश उड़ जाते हैं। मूवीज के सीरियल किलर की तरह राहुल करमबीर की स्टोरी कुछ मिलती जुलती थी। राहुल ने बताया कि राहुल बचपन से एक सीधा साधा इंसान था और वह हरियाणा रोहतक के मोखोरा खास गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि उसे बचपन से ही ट्रक चलाने का काफी शौक था और उसके जो यार दोस्त थे वो उसका मजाक बनाते थे, बिकॉज वह पैर से अपाहिज था और यही कुछ कारण थे कि उसे अपने उन दोस्तों की बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। भोलू ने 12 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था। ये शुरुआत में ट्रक रॉबरीज करना, इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग करना और इससे मिलते जुलते कई सारे अवैध धंधे किया करता था, लेकिन इसके बाद इन सभी से इसका मन नहीं भरा था और इसने इसी तरह के क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। इसने सबसे पहला मर्डर महाराष्ट्र में एक महिला का किया और इतना ही नहीं, इसने एक बेगुनाह लेडीज को केवल इसी वजह से मार दिया क्योंकि वो इसको ट्रेन में बीड़ी नहीं पीने दे रही थी। और हाल ही में इसने गुजरात में इस क्राइम को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की रूह तो जब कांप गई जब उसने बताया कि गिरफ्तार होने के 2 दिन पहले भी वह एक मर्डर कर आया है। इसके बाद गुजरात पुलिस इसे जज को सौंप देती है और जज आईपीसी सेक्शन 103 यानी कि मर्डर, आईपीसी सेक्शन 64(1) यानी और आईपीसी 66 यानी काउंसिंग डेथ, इन सभी के चलते उम्र कैद की सजा दी। वीडियो में जाते जाते मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी कभी आप सफ़र करने जाते हो तो केवल अपनी फैमिली के साथ ही जाएं। अगर बाई चांस आप एक फीमेल हो और अकेला जाना चाहती हो तो अपने साथ एक मोबाइल फ़ोन जरूर लेकर जाएं और अपने डायलर पैड में 100 या 112 नंबर डायल करके जरूर ले जाएं। बाकी इतनी सी ही थी आज के इस केस की स्टोरी एंड आप लोगों की इस केस को लेकर क्या राय रहेगी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।